हरियाणा में आज है मतदान का दिन और हर एक उम्मीदवार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुष्यंत चौटाला। पिछली बार चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आए थे। दुष्यंत, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और जिस तरह की तिकोणीय फाइट कई सीटों पर है, मुझे लगता है कि जो कहावत चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज, हरियाणा की जनता उसको चुनेगी भी और उसको आगे लेकर भी बढ़ेगी। आपकी उचाना सीट पे ही बात करूं तो जाट बहुल सीट है और कहा यह जा रहा है कि इस बार जाट आपसे खास तौर पर नाराज है, आपकी पार्टी से नाराज है, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था आपका जो स्टैंड रहा था उसको लेकर के। चलिए, मेरे अपने हैं और मैंने यहीं रहना है और इसी दृढ़ संकल्प के साथ इनके बीच में हूँ। और नाराज पराये से तो नहीं होता। आप क्या सोचते हो तमिलनाडु के लोग आकर मेरे से नाराज हुए? अपने थे, अपनों ने नाराजगी जाहिर करी, मैंने मनाया भी है और मुझे विश्वास है कि मेरे अपने ही उतनी ताकत के साथ जिताएंगे भी। सीट की बात की जाए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी जो है, उनका परिवार और आपके परिवार में मुकाबला जो है चलता रहा है। पिछले चुनावों में आपने उनकी पत्नी को हराया था, इस बार उनके बेटे चुनाव मैदान में, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कितना मुश्किल? हार जीत तो शायद 3 दशक पुरानी है और ये चीज़ तो आगे भी चलती रहेगी। चुनाव का कोई अंतिम चुनाव तो ना उनके फैमिली का है ना हमारा है, पर मैं मानता हूँ कि उचाना की जनता ने देखा है, 40 साल वो लोग यहाँ रहे हैं। जो 40 साल में उनने नहीं किया, हमने 4 साल के अंदर वो कर दिखाया। आज 1200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंटल वर्क्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं और एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर इसको विकसित किया है। तो ये उचाना के भविष्य के लिए बहुत सुनहरा पल रहा है और आने वाले भविष्य में भी इसको इसी तरह विकसित करते रहेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि 2019 में जिस तरह से किंग मेकर बनाने की भूमिका में आप थे, इस बार भी कुछ वैसी ही भूमिका बिल्कुल रहेगा। और जहाँ थ्री कॉर्नर फाइट है, ये तो देखो लास्ट मोमेंट में एज किसको मिलती है ये वोटर्स तय करेंगे। पर मेरा मानना है हरियाणा की विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ वैसी बनेगी। कैसी, मतलब क्या? थ्री कॉर्नर फाइट है और थ्री कॉर्नर के अंदर पिछली बार हमें 10 सीटें मिली थी, 6-7 इंडिपेंडेंट जीते थे और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से स्टेबल गवर्नमेंट के लिए हमने निर्णय लिया। और मैं ये मानता हूँ इस बार उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास आज गठबंधन के तौर पर आज़ाद समाज पार्टी का है और चंद्रशेखर का साथ मिलना 1 और 1 11 की ताकत है और कहीं ना कहीं वो ताकत ही हमें आगे लेकर चलेगी। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, बीजेपी कह रही है कि नहीं अंदर में हमारी हवा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है। आप कांग्रेस से बीजेपी, आज के दिन कोई 5 ऐसी सीटें भी नहीं है जहां वन साइडेड विक्ट्री हो, और जब वन साइडेड विक्ट्री नहीं होती और लो मार्जिन पे विक्ट्री होती तो आप नहीं तय कर सकते कौन जीतेगा। और आज पोलिंग के दौरान हम देखेंगे कि पैटर्न्स क्या होंगे। आप लोगों के भी सर्वे कितनी बार फेल हुए हैं, 400 पार को 250 से नीचे हमने देखा है और ये दिखाता है कि मैंडेट जो है वो जनता के हाथ में। आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार भी किसी की नहीं बन रही है, मिलीजुली ही सरकार। बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि जनता का जो मैंडेट होगा वो स्कैटर्ड होगा। यानी साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला, जिनका ये कहना है कि जनता का मैंडेट ही सबसे सर्वोपरि होता है, जिसको सबको स्वीकार करना होता है, लेकिन बड़ा दावा ये है कि पूर्ण बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिलेगा, क्योंकि मुकाबला हर एक सीट पर लगभग त्रिकोणीय है या चतुर्कोणीय है। और ऐसे में एक बार फिर से मुमकिन है कि किंग मेकर की भूमिका में नजर आए दुष्यंत चौटाला। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, उचाना। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.